हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं हीट प्रोडक्शन का जूल्स लॉ। ओके, तो ये जूल्स लॉ क्या होता है चलिए समझते हैं। एक्चुअली जो हीटिंग इफेक्ट हमने प्रीवियस वीडियो में देखे थे, तो ये हीटिंग इफेक्ट जो है वो डिस्कवर किया गया था 1841 में, और इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे वो ब्रिटिश के एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जेम्स प्रेस्कॉट जूल। ओके, तो इसी हीटिंग इफेक्ट के ऊपर साइंटिस्ट जूल ने 3 लॉ दे दिए। चलिए देखते हैं वन बाय वन। जो फर्स्ट लॉ था उसके अकॉर्डिंग मैं बोलूँ तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, और ये कब होता है जब R और T जो है वो कांस्टेंट होंगे। चलिए समझते हैं इसको। यानी कि ऐसा है कि अगर एक कंडक्टर के अंदर एक पर्टिकुलर कांस्टेंट टाइम के लिए अलग अलग अगर करंट हम उसमें सप्लाई करते हैं, तो जो ये हीट प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस कंडक्टर के अंदर जितनी करंट बह रही है उसके स्क्वायर के। ओके, तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। तो बेसिकली फर्स्ट लॉ था H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, एंड इन दैट कंडीशन R और T जो है जो टाइम है वो बेसिकली कांस्टेंट होगा, एंड जो यहाँ पे R है बेसिकली वो है रेजिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम सेकेंड लॉ को देखें तो उसमें जो है करेंट को और टाइम को जो है कांस्टेंट रखा गया है। तो उस केस में जो ये हीटिंग इफेक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। तो इसका मतलब जब एक कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं, उस कंडक्टर में अगर हम एक कांस्टेंट करंट कांस्टेंट टाइम के लिए सप्लाई करते हैं, तो उस केस में जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस रेजिस्टेंस R के। ओके स्टूडेंट्स, तो थर्ड लॉ में बोला गया है कि अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस और करंट को अगर कांस्टेंट रखा जाता है तो जो हीटिंग इफेक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। ओके, यानी कि एक कंडक्टर में से अगर हमें कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट रेजिस्टेंस में से उसको सप्लाई करते हैं, तो जो हीटिंग इफेक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस टाइम के। ओके स्टूडेंट्स, अगर इन तीनों को मैं समराइज बोलूं कि अगर जितना ज़्यादा हम करंट पास करेंगे उतनी ही ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट देखने मिलेगा, जितना कम करंट देंगे उतनी ही कम हीटिंग इफेक्ट देखने मिलेगी। यहाँ पे भी ऐसी है, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस रखेंगे उतना ही ज़्यादा हमको हीट मिलेगी, जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतनी हीट कम मिलेगी। अगर थर्ड केस में बात करें, जितने ज़्यादा टाइम के लिए हम उसमें से करंट सप्लाई करेंगे तो उतनी ज़्यादा हीट होगी, एंड जितने कम टाइम के लिए हम करंट अप्लाई करेंगे उतनी ही कम वो हीट होगी। तो ये थी इन तीनों की समरी। ओके स्टूडेंट्स, अब सपोज करते हैं इन तीनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो ये हो जाएगा H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर R T। ओके, जैसे हम इसको इक्वल साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा H इज इक्वल टू K I स्क्वायर R T। K क्या है बेसिकली यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो कि डिपेंड करता है कि आपने कौन सी मेजरमेंट सिस्टम को यूज किए हैं। तो सपोज करके चलते हैं कि अगर हम इस K की वैल्यू 1 लेंगे तो ये हो जाएगा H इज इक्वल टू I स्क्वायर R T। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो बेसिकली हीट देख रहे हैं आप, अगर ये हीट को हम कैलोरी में लेंगे एंड I को एम्पियर में लेंगे, रेजिस्टेंस को ओम में लेंगे एंड T यानी टाइम को सेकेंड में लेंगे, तो ये हो जाएगा K की जो वैल्यू होती है उस कंडीशन में जो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था उसकी वैल्यू होती है 1/4.2। इट मीन्स 0.238। ओके स्टूडेंट्स, अब इस K की वैल्यू को अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो हो जाएगा H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT अपॉन 4.2, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैलोरी में हमको आंसर मिलेगा दैट इज 0.238 I स्क्वायर RT कैलोरी हो जाएगा हीट की वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।